हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज क्या करेंगे आज हम सीखेंगे वॉकमैन। एक मिनट ज़रा। आज हम सीखेंगे वॉकमैन कॉम्पनसेशन। वॉकमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की हम ट्रीटमेंट देखेंगे। ठीक है, किस में ट्रीटमेंट देखनी है हमें। हमें ट्रीटमेंट देखनी है डीजो के अंदर। तो हम देखेंगे कि वॉकमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। देखो, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। आपको इसकी ट्रीटमेंट किसमें चेक करनी है, इसकी ट्रीटमेंट आपको देखनी है डीजो के अंदर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्ट पार्टनरशिप यहाँ आना जाएगा। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म में आप चेक करोगे कि इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। देखो, बहुत ही आसान है, मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, और बहुत इजी है। एटलीस्ट ये आपके जो एडमिशन चेंजिंग या सब जो ट्रीटमेंट थी उससे बहुत आसान है। करना क्या है, कुछ रूल्स याद रखने हैं। अच्छा, रूल्स याद रखने से पहले यहाँ देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। ये आपकी बैलेंस शीट है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका लिखा है WCR। ठीक है, कितना लिखा है, मान लेते हैं 20,000 लिखा है यहाँ पर WCR। अब नीचे कुछ केसेस बनाते हैं। तो भाई केसेस क्या बन सकते हैं, यानी कि एडजस्टमेंट में कुछ लिखा ही नहीं होगा, तो यानी कि नो एडजस्टमेंट, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है एडजस्टमेंट के अंदर। सेकंड में आ जाओ, मान लो कहता है कि वर्कमैन कंपल्सन जो क्लेम है भाई एडजस्टमेंट में कहता है 20,000 का है। ठीक है, अच्छा थर्ड में जरा आ जाओ। थर्ड में कहता है जो क्लेम है वर्कमैन कॉम्पनसेशन का जो क्लेम है कितने का है, क्लेम मान लो 18 का है। और फोर्थ में मान लो कहता है कि वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम है कितने का है, 25 का है। तो एक में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि नो इन्फॉर्मेशन का केस हो गया, है ना। और जो बाकी के आपके केस हैं उनमें क्या हो गया, उनमें एक तो 20 ही हो गया, उसके बराबर हो गया। और एक में क्या था, एक में आपका बेसिकली ज्यादा हो गया और एक में कम हो गया आपका केस। तो करना क्या है, तो कुछ मैं आपको रूल्स बता देता हूँ कि रूल्स क्या होते हैं इसको करने से पहले। तो देखो रूल्स क्या है, तो भाई रूल्स देखेंगे तो रूल्स उसके बहुत आसान है, रूल तो मुश्किल है नहीं। तो रूल तीन ही रूल ना, तीन रूल में काम खत्म हो जाएगा आपका। क्या खत्म होगा, देखो पहले रूल में क्या कहता है, पहले रूल में कहता है आपको ये कि जितना WCC दे रखा है, और WCC कहाँ पर होगा, ये होगा आपका एडजस्टमेंट में। कहाँ पर होगा आपका ये, एडजस्टमेंट में। तो जितना आपका WCC दे रखा है एडजस्टमेंट में, इतना क्या करोगे आप, इतना आप पेमेंट करोगे, इसकी क्या करोगे आप, पेमेंट करोगे। अब क्योंकि इतना आपको पे करना है क्लेम को, लायबिलिटी आपकी, तो पेमेंट कहाँ होती है भाई, पेमेंट होती है रियलाइजेशन अकाउंट में। कहाँ पर होती है, रियलाइजेशन अकाउंट में। ये आप करके आ चुके हो, है ना। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होगी, पेमेंट होगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ बनाएंगे अपना रियलाइजेशन अकाउंट अपना बनाएंगे यहाँ पर, और फटाफट से क्या कर देंगे, हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक कर देंगे। क्या कर देंगे, हम टू बैंक कर देंगे। और यहाँ लिखना आप WCC की जितना क्लेम आया और जो भी एडजस्टमेंट में दे रखा हो यहाँ आप पे कर देना। पहले कर लिया। अब बच्चा बोलेगा सर आप पेमेंट तो बाद में करते हैं, पहले हम ना यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं। हम बैलेंस शीट से देख के यहाँ पर लाइब्रेरी हम ट्रांसफर करते हैं। मैंने कहा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम बिल्कुल ट्रांसफर करते हैं। तो उसके लिए मेरे पास रूल 2 है। क्या है मेरे पास, रूल 2। तो रूल 2 पे जरा आ जाओ कि रूल 2 क्या कहता है। तो रूल 2 आपसे ये कहता है कि आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपको WCR कहाँ पर, जो बैलेंस शीट में गिवन है, ठीक है, और एक WCC, ये कौन सा है, ये आपका है एडजस्टमेंट में जो गिवन है। ठीक है, आपको इनको क्या करना है, आपको इनको करना है कंपेयर। क्या करना है, इनको कंपेयर। भाई कंपेयर कैसे करना है, आपको कंपेयर करके आपको इन दोनों में से छोटी वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, इनकी छोटी वैल्यू निकालनी है। आपको ये देखना है कि छोटा कौन सा इनमें से, यानी कि इनमें से स्मॉलर कौन है। अब देखो सिंपल सी बात है, जो भी क्या होगा, जो भी स्मॉलर होगा वो क्या होगा, वो भाई जो भी स्मॉलर होगा आपका, वो आपका आ जाएगा इसमें, यहाँ पर। कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो आप WCR लिख के जो भी छोटा होगा, स्मॉलर वैल्यू होगी, आप यहाँ लिख दोगे। क्या लिखोगे आप, जो भी क्या होगी स्मॉलर वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये आप स्मॉलर वैल्यू कौन सी, आप WCR लिखोगे। और जो अमाउंट जो होगा, अमाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो छोटा आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मान लो कि बैलेंस शीट में WCR लिखा है कितने का, भाई 20 का लिखा है। ठीक है, और एडजस्टमेंट में मान लो ये एडजस्टमेंट में WCC कितने का लिखा है, मान लेते हैं ये कहता है आपके पास 18,000 का कहता है आपसे। ये तो छोटा कौन सा हो गया, तो छोटा 18 छोटा है या 20 छोटा है। आप बोलोगे सर 18 छोटा है, तो जब 18 छोटा है आपका तो यहाँ आप WCR लिखोगे और यहाँ 18 लिख देना, आपके 18 छोटा है। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब रूल 3 पे आ जाओ कि रूल 3 क्या कहता है आपसे। तो रूल 3 पे आ जाते हैं। तो कि रूल 3 हमसे क्या कहता है, तो रूल 3 भी बड़ा आसान है। तो रूल 3 आपसे ये कहता है कि आप WCR और WCC का आप डिफरेंस देखोगे। तो डिफरेंस देखने के लिए अगर आपका डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है तो अच्छी बात है। कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका पार्टनर्स कैप में। कहाँ जाएगा आपका ये जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, किस साइड जाएगा, ये जाएगा क्रेडिट साइड। कहाँ जाएगा आपका, ये क्रेडिट साइड जाएगा ये। अच्छा किस रेशो में जाएगा, भाई ये जाएगा उनकी
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इस यहाँ पर न्यू और ओल्ड का कोई चक्कर नहीं होता, मीन्स न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। किस में जाएगा, ये जाएगा आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, जैसे मान लो कि बैलेंस शीट में WCR कितना लिखा है, ये बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ मैं, और ये बात कर रहा हूँ मैं एडजस्टमेंट की। इस पर थोड़ा फोकस रखना। मान लो 20 का दे रखा है आपको बैलेंस शीट के अंदर, और यहाँ दे रखा है आपका 18,000 दे रखा है, तो बताओ डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आपका आ गया 2,000 आ गया। अब बताओ 2,000 पॉजिटिव है, हाँ जी पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव लिख लेना इसको, मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। तो 2,000 पॉजिटिव है तो कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका पार्टनर्स कैप में, बांट देना इसको। ठीक है, कैसे बांटोगे, यहाँ देख लो जरा। तो ये बनाया आपने पार्टनर्स कैप अकाउंट बनाया, मैं कहता हूँ ए और बी तो आपके पार्टनर्स हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे WCR। ठीक है, कितना 2,000 बच गया आपका, तो इक्वल रेशियो मान लेता हूँ, जब कुछ गिवन हो तो रेशियो इक्वल ही है आपकी, तो 1000 और 1000 अपने यहाँ पर बांट दिया आपने। नीचे क्लियर है। अच्छा, अब एक बच्चा बोलेगा सर अगर ये नेगेटिव होता, भाई ये आपका नेगेटिव भी तो आ सकता है, किसने कहा ये पॉजिटिव आएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो कि आपका ये नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन जब नेगेटिव आएगा तो कैसे इसकी ट्रीटमेंट करें आप सर हमें ये बताओ। ठीक है, मैंने कहा इसको कुछ करना ही नहीं है, इसको क्या करना है, इसको इग्नोर करना है। अगर नेगेटिव आता है तो इसको इग्नोर करो, यानी कि इसकी कोई एंट्री करनी ही नहीं है, यानी कि नो ट्रीटमेंट या नो एंट्री कर लो आप। सर ऐसा भी हो सकता है कि नो एंट्री और नो ट्रीटमेंट करनी है इसकी, बिल्कुल हो सकता है, ऐसे ही करनी है आपको। क्यों करनी है, अच्छा एक काम करते हैं, ये तो मैंने आपको रूल समझा दिया कि करना कैसे है आपको, ये इसके पीछे का लॉजिक जाने कि लॉजिक क्या होगा। तो देखो रूल 1 क्या कहता था आपसे, रूल 1 कहता है आपसे कि आपको करना क्या है, कि जो भी एडजस्टमेंट में लिखा है आप ही उसकी आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे आप, और पेमेंट तो रिलेशन अकाउंट में होती है आपको पता ही है। तो सर ये हम इसकी पेमेंट क्यों कर रहे हैं, जो एडजस्टमेंट में लिखा है, देखो एडजस्टमेंट में लिखा है वर्कमैन कंपल्सरी क्लेम, इसका मतलब क्या होता है कि आपको इतना क्लेम आया, आपको इतना पैसा पे करना है, यानी कि आपकी लाइबिलिटी है, जो पैसा पे करना है आपको, ये पे करना है आपको आउटसाइड वालों को, यानी कि बिजनेस के बाहर के जो बंदे हैं, यानी कि आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, तो भाई उनकी पेमेंट तो कंपलसरी होती है ना, कंपलसरी पेमेंट है तो यहाँ तो पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। ये क्या आपकी, ये पेमेंट आपकी कंपलसरी है, तो पेमेंट तो आप यहीं करते हो ना, इसलिए हमने यहाँ पर ये पे कर दिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं जी। ओके, अब जरा सेकंड रूल पे जरा आ जाओ, रूल 2 पे, कि रूल 2 क्या कहता है। तो अब यहाँ दोनों, अब क्योंकि हम रूल 1 पहले पास कर रहे हैं और रूल 2 हम बाद में कर रहे हैं, है ना, तो एक चीज आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप ना यहाँ पर एक लाइन छोड़ देना, यानी आप स्पेस छोड़ देना एक लाइन के लिए, यहाँ पर आप स्पेस छोड़ देना 1 लाइन के लिए। ठीक है, आप स्पेस छोड़ देना, या तो आप उसको पहले आप चेक कर लो, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तब आप पहले चेक कर लो कि यहाँ पर ये आएगा या नहीं आएगा, या आप एक लाइन के स्पेस छोड़ दो। अगर आएगा तो भाई फटाफट इसको कहते हैं इसकी पोस्टिंग कर देना आप। ठीक है, अगर ना आए तो लाइन को लीव कर देना। ठीक है, लाइन को क्या करोगे आप, लीव कर देना, छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक लाइन छूटेगी, काम थोड़ा साफ ही लगेगा, गंदा थोड़ा लगेगा आपका। तो करना क्या था रूल 2 में, रूल 2 में WCR और WCC जो छोटा हो भाई लिखना आपको WCR ही है, बस अमाउंट छोटे वाला आएगा, यानी कि अमाउंट जैसे हमारे एग्जांपल में 20 था और 18 था, तो यहाँ 18 फिल कर देंगे। ठीक है, ये चीज आपको करनी है। अच्छा, ये हमने क्यों किया, छोटा वाला क्यों आया, अब डाउट आपका ये होगा। तो छोटा वाला ये इसलिए आया आपका, ध्यान से देखो कि अब यहाँ देखो, आप रिलेशन अकाउंट में 4 लाइबिलिटी आप बैलेंस शीट से आप 4 लाइबिलिटी ट्रांसफर करते हो, जिनकी आपको पेमेंट करनी है, जिनकी क्या करनी है आपको, पेमेंट करनी है। अब देखो, अब बैलेंस शीट में तो WCR 20 का लिखा है आपके पास, है ना, और लेकिन आपके पास लाइबिलिटी कितनी है, लाइबिलिटी आपके पास 18 की है। तो अब ये देखो, जो आपने WCR बनाया, अगर आपको 11 सॉरी, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर अगर आपको याद हो, तो जब आपने PNL एप्लीकेशन काउंट किया था, तो यहाँ आप लिखते थे नेट प्रॉफिट लिखते थे आप, और यहाँ पर आपका 2 जनरल रिजर्व, या मान लो WCR हो गया या आपका IFR हो गया। तो जैसे तो आपने जनरल रिजर्व क्या आपने ट्रीटमेंट किया आपने, लेकिन भाई रिजर्व तो रिजर्व ही है आपका, वो WCR भी हो सकता है आपका, IFR भी हो सकता है। मतलब ये हुआ कि जो रिजर्व आप बना रहे हो, यानी कि इतना पैसा पार्टनर को नहीं मिलेगा। अगर मान लो आपने 10,000 का भी आपने अगर आपने रिजर्व बनाया आपने, तो बताओ क्या 10,000 उस समय पार्टनर को मिले थे, ये पैसे नहीं मिले थे, तो ये पैसा तो पार्टनर का है ना यार। तो जितनी लाइबिलिटी है उतने ही आप ट्रांसफर करो। अगर आप सारा पैसा ट्रांसफर कर दोगे तो पार्टनर का तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान कैसे होगा, नुकसान इसलिए होगा यार, आप ये चीज़ समझो कि कहते हैं पार्टनर ने पैसा इसलिए बनाया कि रिजर्व इसलिए बनाया है कि अगर इस्तेमाल होगा तो अच्छी बात है, जो पैसा बच जाएगा बाद में मुझे मिल जाएगा। तो यार जब 20 का आपने रिजर्व बनाया, ठीक है, अब 18 जरूरत पड़ रही है आपके पास 18 की, नीड है 18 की, तो यार 18 आप यहाँ लिखो ना, जो 2 बच गया वो तो पार्टनर के पास जाएगा ना। तो ये देखो, मैं जो थर्ड रूल हमारा है, थर्ड रूल हम इसी कॉन्सेप्ट को लगा रहे हैं कि 20 का रिजर्व था, 18 हमने क्या क्या यूज़ कर लिया, तो 2 बच गया, 2 कहाँ जाएगा, तो अपने पार्टनर को दे दिया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऐसे जो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, इसके हम ट्रीटमेंट क्यों पास क्यों नहीं कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, इसके हम ट्रीटमेंट पास क्यों नहीं कर रहे हैं। आप बोलोगे ऐसे तो हमें पार्टनर से पैसे लेने चाहिए ना। मैंने कहा बिल्कुल ध्यान से सही कह रहे हो। अब ध्यान से इसी को समझो, मान लो मैंने बनाया है रियलाइजेशन अकाउंट, मैंने बनाया है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा, मान लो कि कहते हैं मेरे पास WCR बैलेंस शीट में दे रखा है 20,000 का, और क्लेम मेरे पास आया 25 का। तो मैंने 2 बैंक लिख के यहाँ मैंने
पेमेंट कर दी 25 की। ये चीज़ क्लियर है। अब आप बोलोगे सर यहाँ से देखो ये 5 कम पड़ रहे हैं, 5 तो पार्टनर से पैसे लेने चाहिए, तो 5 पार्टनर्स कैप में डेबिट होना चाहिए, बिल्कुल है ना, ये कहना चाहोगे आप। मैंने कहा एक ध्यान से देखना, देखो मैंने कहा अब मान लो कि राइशन अकाउंट में बस यही है और कुछ है ही नहीं, तो यहाँ 25 आएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल 25 आएगा। मैंने कहा यहाँ 25 आएगा, आप कहो बिल्कुल आएगा। तो बैलेंस फिगर यहाँ 5 ही आ गई, आप कहो बिल्कुल आ गई। तो ये क्या है बताओ, ये लॉस है, हाँ जी बिल्कुल लॉस है। अब ये देखो लॉस कहाँ जाएगा, ये लॉस तो पार्टनर्स कैप में जाएगा, किस साइड जाएगा बताओ। अब क्योंकि ये क्या है क्रेडिट साइड आपकी, अब पार्टनर्स कैप में ये जाएगा तो उसकी रिवर्स साइड में जाएगा ना, यानी कि डेबिट साइड में जाएगा। कहाँ जाएगा ये, डेबिट साइड में। यानी देखो अब क्रॉस पोस्टिंग होती है ना, अगर आप पार्टनर्स कैप नीचे बनाओगे भी तो पोस्टिंग यहाँ डेबिट साइड में करोगे ना, तो देख रहे हो मीन्स आपको डालना नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जो 5 होगा ना, यानी कि जो नेगेटिव फिगर जो होती है ना, ये ऑटोमेटिकली पार्टनर्स कैप में डेबिट साइड चली जाती है। कैसे, थ्रू रियलाइजेशन लॉस के थ्रू चली जाती है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था, इसका रूल मैंने आपको समझा दिया। अब तरह क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, जबकि केसेस है ना, ये केस कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इस केस को मैं ऐसे कराऊंगा आपको, एक ही अकाउंट में बना लेता हूँ रियलाइजेशन का। यहाँ पर मैंने एक अकाउंट मैंने बना लिया, इसका रियलाइजेशन का मैंने एक अकाउंट मैंने बना लिया यहाँ पर। ठीक है, इसी में मैं आपको सारे केस करा दूंगा, कलर चेंज करता रहूँगा मैं आपको। ठीक है, मीन्स कलर चेंज कर लूँगा केस के अकॉर्डिंग, और फिर हम कर लेंगे। ठीक है, तो और चलो पार्टनर्स कैप के लिए हम नीचे बना लेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर आ जाओ जरा इस पर। तो पहले क्या कहता है, पहले एडजस्टमेंट में कुछ गिवन ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है। तो जब इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो हम मानेंगे कि हमारा क्लेम कितना है, 0 हमारा क्लेम है। तो अगर हमारा क्लेम 0 है तो रूल 1 क्या कहता है, रूल 1 तो हमसे ये कहता है ना कि जितना क्लेम है उतने क्या पेमेंट करोगे, तो 0 आ गया, यानी कि पेमेंट करनी नहीं है। अच्छा, फिर कहता है कि WCR 20 का हमारे पास दे रखा है, तो WCR और WCC को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो भाई ये 20 का है और ये 0 का है, तो छोटा कौन सा है, 0 है, तो रिकॉर्ड कौन सा होगा, 0 रिकॉर्ड होगा, यानी कि ऊपर भी रिकॉर्ड नहीं होगा। जो हम यहाँ ऊपर रिकॉर्ड करते थे ना, यहाँ ट्रांसफर करते थे यहाँ WCR लिख के, तो वो भी आपका रिकॉर्ड नहीं होगा, हाँ जी बिल्कुल नहीं होगा। तो करना क्या है, फिर अब थर्ड रूल पे जरा आ जाओ। थर्ड रूल क्या कहता है, WCR माइनस WCC करेंगे। तो भाई WCR 20 का है, WCC 0 है, तो कितना आ गया, 20 माइनस 0, 20 ही आ गया। अब 20 आपका पॉजिटिव है, तो कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका पार्टनर्स कैप में। तो ज़रा पार्टनर्स कैप में आ जाओ, क्या बनेगा आपका, पार्टनर्स कैप में ज़रा आ जाते हैं। तो यहाँ मैंने बना लिया क्या, पार्टनर्स कैप मैंने बना लिया। ए और पी मैं मान लेता हूँ, तो यहाँ मैंने WCR लिखा, मैं रेशो इक्वल मान रहा हूँ, तो यहाँ 10,000 आ जाएगा और यहाँ पर 10,000 आ जाएगा। ये केस 1 हो गया, तो मैं इसके आगे केस 1 लिख देता हूँ। अब केस 2 के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो चलो ब्लू कलर ले लेते हैं केस 2 के लिए। अब मैंने ब्लू कलर ले लिया केस 2 के लिए, तो केस 2 पे जरा आ जाते हैं। तो क्लेम देखो, क्लेम कितने का 20 का है, तो पेमेंट कितने की होगी, 20 की होगी। तो रिलेशन में जरा आ जाओ, तो यहाँ टू बैंक लिखकर, यहाँ बैंक लिखोगे, ब्रैकेट में WCC, कितनी की पेमेंट होगी, 20 की पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, और ऊपर आप लिखोगे यहाँ पर WCR लिखोगे आप। ठीक है, और जो छोटा होगा वो आएगा। अब देखो आपके पास बैलेंस शीट में 20 गिवन है और क्लेम भी 20 का है, तो छोटा दोनों में से कोई है नहीं, इक्वली हो गए, तो दोनों बराबर है, जब बराबर फिगर हो तो वही अमाउंट लिख देना। तो 20,000 यहाँ पर आ गया। अच्छा, फिर क्या लेना है, फिर करना है आपको डिफरेंस लेना है थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में डिफरेंस हो गया WCR माइनस WCC, क्या आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है, मीन्स कुछ पैसा बचा ही नहीं पार्टनर्स के देने के लिए, तो फिगर पॉजिटिव तो आ नहीं रही है, तो पार्टनर्स कैप में जाएगा ही नहीं। तो ये आपका केस 2 हो गया, ये आपका केस 2 हो गया, है ना, कि केस 2 आपको ऐसे करना है। तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, ये आपका क्या है, ये आपका केस 2 हो गया, कि केस 2 ऐसे परफॉर्म करना है। नीचे पार्टनर्स कैप में केस 1 हो गया और ये केस 2 हो गया। अब जरा केस 3 पे आ जाते हैं। अगेन एक कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ ग्रीन कलर ठीक रहेगा। तो अब यहाँ देखो, अब क्लेम कितना है, क्लेम आपके पास 18 का, तो पेमेंट कितनी करोगे, आप 18 की पेमेंट करोगे। तो केस 3 के अंदर यहाँ आप टू बैंक लिखोगे रिलेशन के अंदर, तो और ब्रैकेट में लिख देना WCC, कितना 18 पे करना है ना। और यहाँ पर WCR में कितना लिखोगे आप, जो छोटा होगा। देखो अंदर तो गिवन है 20, कितना गिवन है, 20 गिवन है, और बाहर गिवन है 18, तो छोटा कौन सा हुआ, 18 हुआ। तो यहाँ WCR में कितना आएगा आपका, 18 आएगा। तो ये आपका केस 3 हो गया, है ना, 3 लगा देता हूँ उसके आगे मार्क कर देता हूँ मैं। अब थर्ड स्टेप क्या था आपका, थर्ड स्टेप था आपका, यानी कि थर्ड रूल था आपका WCR माइनस WCC। तो WCR आपके पास है 20 का और WCR आपका 20 का हो गया, WCC आपके पास 18 का है। तो 2 क्या निकल के आ रहा है, 2 तो आपका पॉजिटिव निकल के आ गया। तो कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका पार्टनर्स कैप में। एक पॉजिटिव फिगर कहाँ जाती है, पार्टनर्स कैप में जाती है ना, तो उसको हम पार्टनर्स कैप में डाल देते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा WCR, ये मेरा केस 3 का WCR सॉरी। तो कितना था, 2000 बचा था ना, तो 1000 यहाँ आ जाएगा और 1000 यहाँ आ जाएगा। अब मैं केस 4 पे आ जाता हूँ। ठीक है, केस 4 पे आ जाता हूँ मैं, कि केस 4 में क्या कहता है।
तो केस 4 में देखो ध्यान से क्या कहता है कि WCC कितने का है, 25 का है, तो पेमेंट कितने की करोगे आप, 25 की करोगे। तो पहले कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इस बार कलर लेते हैं पर्पल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ गया और यहाँ पर मैंने आके फोर्थ वाले में यहाँ लिख दिया मैंने टू बैंक, लिख के मैंने पेमेंट मैंने कर दी कितने की, पेमेंट मैंने कर दी यहाँ पर कितने की, 25 की मैंने पेमेंट कर दी। अब यहाँ पर भी WCR आपका आएगा केस 4 के अंदर, तो अंदर तो 20 गिवन है बैलेंस शीट के अंदर, छोटा वाला आएगा, 20 छोटा है 25 छोटा है। आप बोलोगे सर 25 छोटा है या 20 छोटा है, बताओ। आप बोलोगे सर 20 छोटा है, तो 20 लिखो यहाँ पर, तो 20 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड स्टेप क्या था, WCR माइनस WCC, यानी कि 20 माइनस 25, तो -5 आ रहा है, तो रिकॉर्डिंग करनी नहीं है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो ये आपका WCR का कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। और अगर नहीं आया होगा ना, एक बार लेक्चर को प्लीज़ दोबारा देख लेना। ये आपके रूल से मैं एक बार आपको दोबारा रूल रिपीट कर देता हूँ। करना क्या है, तो जो एडजस्टमेंट में लिखा है आपके पास WCC का अमाउंट, उसको डाल दो रिलायंस अकाउंट में, क्या डाल दो, कहाँ पर पेमेंट करनी है उसकी पेमेंट कर दो आप, यानी कि नीचे आ जाएगा टू बैंक करके, ठीक है। और थर्ड रूल 2 में क्या करना है, रूल 2 में आपको WCR और WCC को कंपेयर करना है, जो छोटा होगा उसको आप ट्रांसफर कर दो। कहाँ ट्रांसफर करना है आपको, जो बैलेंस शीट से आप ट्रांसफर करते हो ना चीज़ें आप, ये यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड रूल में क्या करना है, बड़ा सिंपल सा है, WCR और WCC को क्या करो आप, इनका डिफरेंस लो, अगर पॉजिटिव आता है आपका तो पार्टनर्स कैप में डाल दो, नेगेटिव आता है तो इग्नोर कर दो। बस ये आपका टॉपिक था WCR का, बहुत इजी था। इसके अंदर डीजो के अंदर कुछ करना ही नहीं है, बस इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, और थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। बाय बाय।